नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करेंगे अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की राजनीति में जहरीली शराब से मौतों को लेकर घमासान मचा हुआ है। उज्जैन, मुरैना, छतरपुर और भिंड के बाद ग्वालियर में जहरीली शराब से मौत के बाद आबकारी विभाग कटघरे में है। बड़ी बात है कि अब जहरीली शराब के तार ग्वालियर की रायरू डिस्टिलरी से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां गौर करने वाली बात है कि प्रदेश के आबकारी विभाग का मुख्यालय भी ग्वालियर में ही है। ऐसे में ये सवाल और भी गंभीर हो जाते हैं। देखिए दिया तले अंधेरा दिखाने वाली खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब कांड का सच, रायरू डिस्टिलरी तक पहुंची जांच की आंच। क्या डिस्टिलरी में बनी थी जहरीली शराब? मध्य प्रदेश में जहरीली शराब ने आतंक मचा रखा है। पहले उज्जैन, फिर मुरैना और छतरपुर और अब भिंड और ग्वालियर। शहर शहर मौत बांटती जहरीली शराब। लेकिन ग्वालियर में अब जहरीली शराब कांड मामले की जांच ठेकेदार के बाद रायरू डिस्टिलरी तक पहुंच गई है। गौर करिए, मृतकों के साथियों ने पुलिस और आबकारी विभाग को जो शराब के पौवे दिए थे उनका बैच नंबर 105 और 106 है। इनमें से 105 नंबर का पौवा मसाला है और 106 नंबर का प्लेट। बड़ी बात है कि ये शराब रायरू डिस्टिलरी में तैयार हुई थी। इन बैच नंबर के पौवे सामने आने के बाद आबकारी विभाग और प्रशासन ने डिस्टिलरी प्रबंधन से इन नंबरों की शराब सप्लाई की जानकारी मांगी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि भिंड में इन दोनों बैच की 4800 पेटी शराब भेजी गई थी। तो साहब, मौत बांटने वाली शराब क्या डिस्टिलरी में बनी थी? ये बड़ा सवाल बन चुका है। गौर करिए, भिंड के मालनपुर और लाहौर में जहरीली शराब से होली पर 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मालनपुर की जिस दुकान से शराब खरीदी गई थी उसके ठेकेदार और स्टाफ पर भी मुनाफाखोरी के लालच में मिलावट की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि ग्वालियर के एसपी और कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायरू से ऐसी जानकारी मिली कि शराब रायरू से निकली है। पहले भी किस तरह की कार्रवाई की गई थी? ओपीबी नहीं, अभी हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो हमने अलग से हमारे अधिकारी हैं, वहाँ पे हम लोगों को भेजते हैं और उस पे एक क्वालिटी टेस्टिंग होती है। तो अभी तक उस तरीके की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अगर कोई प्राप्त होगी तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। तो जहरीली शराब से मौत के बाद अब रायरू डिस्टिलरी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। पुलिस और आबकारी विभाग हर पहलू को लेकर गंभीरता से जांच कर रहा है। हालांकि बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का मुख्यालय भी ग्वालियर में है। ऐसे में ग्वालियर में मौजूद डिस्टिलरी में इस प्रकार की गंभीर लापरवाही अगर सामने आती है तो ये बड़ा सवाल है। ग्वालियर से चेतन सेठ की रिपोर्ट। बुलेटिन में रुक कर लेते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत और राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विंध्य क्षेत्र सहित विधानसभा क्षेत्र दीव तालाब के लंबित विकास कार्यों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा भी की। वहीं केंद्रीय मंत्रियों ने लंबित प्रस्ताव को जल्द पूर्ण करने का आश्वासन दिया। गिरीश गौतम ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से रीवा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईपास बनने से पूर्व से छूटे हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के हिस्सों को सड़कों के निर्माण ध्यान आकर्षित कराया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने जल्द विचार कर काम पूरा करने का आश्वासन दिया। सौजन्य भेंट थी, क्योंकि वो स्पीकर बनने के बाद पहली बार दिल्ली आया तो जो पार्टी के नेता हैं जिनके कारण बना, मैं उनसे मिलना सौजन्य भेंट थी। दूसरा भी ये जब आए तो क्षेत्र के विकास, प्रदेश के विकास के लिए भी कुछ बातचीत की। सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के भीतर से सड़क का, या जो हमारी नेशनल हाईवेज हैं उनका, इस तरह की सड़कों को माननीय गडकरी जी से और माननीय नरेंद्र तोमर जी से बात की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जो भी हो सकता है करने का प्रयास करेंगे। रीवा को आपने विंध्य क्षेत्र को देख रहे हैं, विंध्य क्षेत्र को ज़्यादा फोकस किया। विंध्य क्षेत्र में लगातार फ्लाईओवर भी अब बन रहे हैं, चारों तरफ से एक रिंग रोड भी बन गई है। लेकिन वो देखें धूल जरूर रहती है पूरे शहर में। यदि रीवा संभाग की बात करें
चाहे नहीं। सतना हो, चाहे रीवा हो, चाहे सीधी नहीं, हो। दोनों का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे रीवा के जो भीतर जो सड़क है, जो रतारा बाईपास से लेकर के और चौराटा हवाई पट्टी तक जाती है, उसको प्रक्रिया में है, जल्दी बन जाएगी, 2-4 महीने और लगेगा, उससे बन जाएगी। और रीवा बेला से जो सतना जाती वो भी अभी पूरी नहीं हुई है। इसके कारण धूल है। बाकी तो सड़क आप वहाँ से कटनी होकर के जबलपुर जाइए, इलाहाबाद जाइए, बनारस की तरफ मिर्ज़ापुर जाइए, कहीं भी जाइए। दूसरा एक सीधी से सिगरौली वाली रोड है, उसके लिए भी बात की गडकरी जी से। कुछ फॉरेस्ट की प्रॉब्लम है, क्लियरेंस नहीं मिल रहा उनका, तो वो समस्या है, तो उसके बारे में चर्चा की है। और सरकार स्तर पर भी बात हो रही है कि जैसे क्लियरेंस मिलेगा तो उनका भी काम शुरू हो जाएगा। हालांकि मोटरेबल बनाने का प्रयास किया जा रहा है उसको, पर यही 2-3 प्रोजेक्ट बड़े हैं जो अभी किसी कारण से थोड़ा सा पूर्णता की ओर है, पर पूर्ण नहीं हो पाए हैं। उधर मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी मंत्री ऑनलाइन शामिल हुए। इस ऑनलाइन बैठक में मुख्य रूप से कोरोना को लेकर चर्चा हुई, जहां मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों से एक एक करके स्थिति और प्रयासों के बारे में चर्चा की। इस दौरान प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने भी कोरोना से बचाव के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री के प्रयासों की सराहना की। तो वहीं जन जागृति लाने के लिए जनप्रतिनिधियों से सड़कों पर उतरकर आगे भी लोगों को जागरूक करने की बात कही। वहीं मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा के शामगढ़ में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग कोरोना संक्रमण के बारे में लोगों को जागरूक करने निकले। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी जैसी बातों को बताते हुए कई कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण किया और कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। चैनल के माध्यम से इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करी और एक जो कदम को लड़ सकेंगे तब जाके हम इस कोरोना की जगह से जीत सकते। माता की अपील करें, सभी अपने व्यवसाय संस्थान पर सैनिटाइजर रखें और बात करेंगे अगली खबर की, जहां नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बीजेपी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर बिल्हा के सिरगिट्टी मंडल में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों का पुण्य है कि आज हम शून्य से शिखर की ओर हैं। जरूरत है कि समाज में अंत्योदय की स्थापना के लिए हम और सहभागी बने। धर्मलाल कौशिक ने यह भी जानकारी दी कि स्थापना दिवस के मौके पर 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक सभी मंडल में पार्टी के तय कार्यक्रम होंगे। पार्टी 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो बीजारोपण किया था, आज नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में उसका विराट वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। और इस अवसर पर हम सभी लोगों ने संकल्प लिया है कि तो कोविड के लिए पूरे लोगों को सहयोग करना है। दूसरा, पार्टी ने जो तय किया कि हमारे जो आधार हैं वो हमारे कार्यकर्ता बूथ के अध्यक्ष हैं, इसलिए बूथ के इकाई के हमारे बूथ के जो अध्यक्ष हैं उनके घर में जाना, उनके नाम का पट्टिका लगाना, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगाना। आज सिरगिट्टी से हम लोग शुरू किए हैं और ये तीसरा हमारा बूथ का अध्यक्ष है दीपक राव जी, उनके घर में हम लोग पहुंचे हुए हैं।
उधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव के कलेक्ट्रेट समाकक्ष में कोविड-19 के संबंध में आयोजित बैठक में शामिल हुए। लगातार बढ़ती कोरोना संक्रमण और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की इलाज के बारे में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों से चर्चा की। वहीं जिले में संचालित कोविड-19 सेंटरों की भी जानकारी पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से ली और तमाम दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार को निर्णय लेने के लिए कहा है, साथ ही तमाम जानकारी अधिकारियों से ली। वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री से बात हुई श्रीदेव जी से, तो उन्होंने कहा कि एक वार्ड हम स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आदेश भी जारी किए हैं। उसमें बेड लगाने के लिए, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ के लिए 3 महीने की नियुक्ति जिलाधीश महोदय ने कहा हम कर रहे हैं। 10 वेंटिलेटर खरीदने की व्यवस्था भी करने का, ऑक्सीजन की कमी को दूर करते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने का, और पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अभी फिलहाल 3 महीने के लिए उनको नियुक्ति करने की कार्य योजना बनाई है। उसको क्रियान्वयन 2 दिन में हो जाएगा ऐसा लगता है। उधर अनूपपुर जिले में लगातार कोरोना का कहर जारी है। इसी क्रम में शहडोल लोकसभा की सांसद हिमाद्री सिंह की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। साथ ही उनके पति नरेंद्र मरावी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर आ रही है। सांसद ने फेसबुक पर कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी दी। फिलहाल डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उधर परीक्षाओं में उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम लाने वाले गुना जिले की 2 शिक्षण संस्थाओं के प्रभारियों को राज्य स्तरीय सम्मान मिला। यह समारोह भोपाल में स्कूल शिक्षा विभाग ने आयोजित किया था। समारोह में प्रदेश भर के शिक्षकों और शिक्षा अधिकारियों ने ऑनलाइन भागीदारी की। इस दौरान गुना के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य आसिफ खान और पूरा पोसर शासकीय विद्यालय के प्रकाश शर्मा को राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से दोनों ही शिक्षकों को 25,000 रुपए की राशि भेंट की गई। शिक्षा विभाग के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने शिक्षकों को कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी अपना योगदान देने के लिए सराहना की। वहीं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया दमोह नगर पहुंची और जिले की महिला टीम के साथ चुनाव प्रचार में जुट गईं। इस दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीते विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं, इस बार का उपचुनाव भी भाजपा ही जीतेगी। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका का वितरण का काम बीते दिन से बिलासपुर जिले में शुरू हो चुका है। पहले दिन कोटा और तखतपुर विकासखंड के स्कूलों के लिए उत्तर पुस्तिकाएं बांटी गईं। इन विकासखंडों में 137 स्कूल हैं, जिसमें स्कूलों के प्राचार्य और उनके प्रतिनिधि उत्तर पुस्तिका लेने आए थे। कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच सोमवार से परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट मल्टीपर्पज स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोल गोल घेरा, सैनिटाइज आदि की व्यवस्था की गई है। फिर भी पहले दिन यहां अव्यवस्था रही। उत्तर पुस्तिका लेने आया प्राचार्य और शिक्षकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। हालांकि दूसरे दिन नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। अगली खबर राजगढ़ से है। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय पॉजिटिविटी रेट 3 थी, जो अब 5 गुना बढ़कर 15 के ऊपर पहुंच जा रहा है, जिसे लेकर जिला आपदा प्रबंधन समिति ने जिले में रविवार को लॉकडाउन रखे जाने और सामूहिक विवाह सम्मेलन पर प्रतिबंध, शादी विवाह में समिति संख्या रखे जाने के निर्णय लिए हैं। उधर सरगुजा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच वैक्सीन की कमी होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन ठप पड़ गया, जिस वजह से सरगुजा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का काम रोक दिया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर वैक्सीन जल्दी ही नहीं आ पाई तो शहरी क्षेत्र वैक्सीनेशन पर प्रभाव पड़ेगा।
वहीं टीकमगढ़ जिले में पुलिस ने जिला परिवहन ऑफिस में छापेमारी की। परिवहन विभाग के कर्मचारी और दलाल कुछ समझ पाते उससे पहले ही पुलिस ने पूरा ऑफिस अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस ने फर्जी रिकॉर्ड और दस्तावेज भी जब्त किए। पुलिस ने जिला परिवहन अधिकारी निर्मल कुरावत समेत 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि जिला परिवहन ऑफिस में कर्मचारी फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। तो ये खबर आपको दिखा रहे हैं टीकमगढ़ से, जहां पुलिस ने फर्जी रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। जिला परिवहन विभाग के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अगली खबर इंदौर से। यशवंत प्लाजा के व्यापारी और दुकानदार अपनी अपनी दुकानों को बंद कर छोटी ग्वालटोली थाने पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। दरअसल व्यापारियों का कहना है कि यशवंत प्लाजा कॉम्प्लेक्स में स्थित सेंट्रल लैब में कोरोना की जांच हो रही है। कोविड की जांच के लिए आने वाले लोग लैब के बाहर भी घूमते रहते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स में रहने वाले व्यापारी और दुकानदार कोरोना संक्रमण को लेकर भयभीत हैं। व्यापारियों का कहना है कि यहाँ से लैब स्थानांतरित की जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि यशवंत प्लाजा के दुकानदार और व्यापारी बिना भय से अपना व्यापार व्यवसाय सुचारू रूप से जारी रख सकें। उधर बैतूल जिला प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद लोग लापरवाही छोड़ने को तैयार नहीं है। मामला शाहपुर का है, जहां एसडीएम ने एक रेस्टोरेंट को 7 दिनों के लिए सील कर दिया। यहां एक कैफे और रेस्टोरेंट में नियमों के उल्लंघन कर जन्मदिन पार्टी मनाई जा रही थी। जैसे ही इसकी भनक स्थानीय प्रशासन को मिली, तत्काल एसडीएम अनिल सोनी एवं तहसीलदार वैद्यनाथ वासनिक मौके पर पहुंचे और 7 दिन के लिए रेस्टोरेंट को सील कर दिया। वहीं संचालक पर 2000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। इसके साथ ही जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने वाले 41 लोगों पर 100 रुपए का जुर्माना लगाया गया। अगली खबर गुना से, जहां नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लोगों के साथ 17 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और VHL जैसी नामी कंपनियों में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था और 5 लोगों से 17 लाख से ज्यादा की राशि अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर करवा ली थी, जिसके चलते एक पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कर दिया था। उधर कोरोना काल में मास्क के नाम पर चलानी चूना लगाने की बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अब अलग अलग सरकारी विभाग जनता को लूटने के लिए सामने आ रहे हैं। इंदौर में तो वेटरनरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी भी बिना मास्क वालों के चालान बना रहे हैं। यहां तक कि ये कर्मचारी स्वयं को नगर निगम इंदौर का कर्मचारी बता रहे हैं। वेटरनरी विभाग के ये कर्मचारी मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता भी कर रहे हैं। उधर खंडवा के रुस्तमपुर में दिन दहाड़े लूट का मामला सामने आया है। यहां के एक घर में 4 बदमाश घुसे, जहां बदमाशों ने घर के 3 लोगों को बंधक बनाकर दिन दहाड़े बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक परिजन को बंधक बनाया गया, बल्कि घर से सोना, नकदी और जेवरात भी लूट ले गए। मौके पर पहुंची पुलिस घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। तो ये खंडवा से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर बंधक बनाकर चोर घर में घुसे और उसके बाद तमाम वहां पर नकदी जेवरात जो भी रखे थे सब लूटकर फरार हो गए। वहीं पुलिस मामले पर जांच में जुट गई है और आरोपियों की तलाश जारी है। उधर बिलासपुर की तोरवा पुलिस ने बेरोजगारों से ठगी करने वाले शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला ने वन विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों से लाखों रुपए ऐंठ लिए थे। आरोपी महिला की गिरफ्तारी मोबाइल लोकेशन के आधार पर हुई। उधर पन्ना जिले में आग का तांडव जारी है। मामला देवेंद्र नगर थाना अंतर्गत ग्राम खपटाहा का है, जहां एक किसान के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे खेत की 4 से 5 एकड़ की खड़ी फसल जलकर खाक हो गई। वहीं सूचना पाकर देवेंद्र नगर फायर ब्रिगेड और ककरहटी फायर ब्रिगेड वाहन मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया।
आगरमालवा के मवडी खेड़ा गांव में अज्ञात कारणों से खलियान में आग लग गई, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गर्मी और तेज हवा की वजह से आग तेजी से फैल रही थी। तभी ठीक समय पर ग्रामीणों ने तुरंत नगर पंचायत को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। वहीं आग से किसी भी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर खेत में अज्ञात कारणों से आग लग गई, लेकिन मौके पर पहुंची विभाग की टीम ने काबू पाया। और चलिए इस वक्त बुलेटिन में रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। इंदौर से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। युवक की बेरहमी से पिटाई की गई है पुलिसों द्वारा। तो ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये वीडियो जो है वो जमकर इस दौरान वायरल हो रहा है। तो एसपी ने दोनों पुलिस कर्मियों को लाइन अटैच किया है, कार्रवाई की गई है। वीडियो ये वायरल हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से एक युवक की बर्बरता से पिटाई की जा रही है। यहाँ पर दो पुलिसकर्मी वीडियो में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, जहां वे एक युवक के साथ जमकर पिटाई कर रहे हैं। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से दोनों पुलिस मिलकर एक युवक को मार रहे हैं। यहाँ पर लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ चुकी है। एक महिला को आप देख सकते हैं जो युवक को बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस उनकी एक नहीं सुन रही है। युवक को जमकर पीट रहे हैं दोनों पुलिस वाले। बता दें कि मामले पर एसपी ने कार्रवाई करते हुए दोनों पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ।